श्रीकर सुगमानंदना सिद्धि विनायक श्री गजानना। दोस्तों, वाणी या शब्द ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से या तो इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अतः अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। 1 मिनट में कभी भी जिंदगी बदला नहीं करती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम इनका अनुसरण करें तो जीवन में हम तरक्कियों को, सफलता को पा सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन दोनों ही के बारे में। यह जो वीडियो है 2 भागों में इसको बनाया जाएगा, यानी कि पहला भाग कर्क राशि पर आधारित होगा, जिनका भी जन्म कर्क राशि में हुआ है, यानी कि चंद्रमा जन्म के समय जिनकी कर्क राशि में था या नाम राशि जिनकी कर्क राशि बनती है। तो वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो कर्क राशि पर आधारित होगा और वीडियो का दूसरा और अंतिम हिस्सा जो है वो कर्क लगन पर आधारित होगा, यानी जिनका जन्म कर्क लगन में हुआ, और साथ ही साथ नक्षत्र फल पर भी आधारित होगा। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले आप इस नंबर पर मैसेज के ज़रिए परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और उचित लगे तो ही आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस महीने ग्रहचाल के बारे में। आपके कर्क लगन अथवा कर्क राशि में मंगल और शुक्र पहले से ही विराजमान है। मंगल इस राशि में नीच माने गए हैं। मंगल 20 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद मंगल जो हैं सिंह राशि यानी द्वितीय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी 17 जुलाई तक रहेंगे कर्क राशि में। शुक्र भी 17 जुलाई को द्वितीय भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में है। शनि सप्तम भाव मकर राशि में है, वक्री हैं। शनि इस समय वक्र अवस्था में है। बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में है, कुंभ राशि में है बृहस्पति। बुध एवं राहु आपके लाभ स्थान में है और बुध जो है 7 जुलाई को ही अपनी स्वराशि द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन राशि में। सूर्य पहले से ही मिथुन राशि में चल रहे होंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में कि इस महीने आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के ऊपर इस समय वक्र शनि की दृष्टि चल रही है। इसके अलावा मंगल भी कर्क राशि में है, अपनी नीच राशि में है। तो जाहिर सी बात है सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना ही होगा। चोट आदि की आशंका बनी रहेगी। आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि क्रोध पर काबू करना, क्रोध पर संयम रखना आपके लिए अत्यंत जरूरी होगा और शब्दों का चयन भी आपको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इसी क्रोध की वजह से आपका बना बनाया काम कहीं बिगड़ ना जाए। तो क्रोध पर काबू रखिए, शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए, तो निसंदेह आप इस कठिन और विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे। अन्यथा मंगल क्रूर ग्रह है और मंगल अपनी क्रूरतावश कई दफा नुकसान भी करवा सकते हैं, तो आपको बहुत सचेत रहना होगा। और एक बात, मंगल देखिए, आपको जब भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए और आपको अपनी क्रोध और वाणी पर संयम रखना हो, तो इसके लिए बहुत ही सरल सा आपको मैं उपाय बताऊंगा, और वो है आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ध्यान साधना लगाना शुरू कीजिए। आप कोई भी प्रभु का नाम सिमरन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, दिन में केवल 10 से 15 मिनट, केवल 10 मिनट या 15 मिनट आप दीजिए। आप बिल्कुल एकांत में, शांत वातावरण में बैठ जाइए।
आसन लगा करके, आंखें मूंद कर आप कोई भी प्रभु का नाम सिमरन कीजिए। और जो नाम आप ले रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए ओम का ही उच्चारण कर रहे हैं, तो इस ओम के उच्चारण को आप स्वयं अपने कानों से सुनने की चेष्टा कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर भटकता है, विचलित होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि ध्यान लगाने की सबसे सरल प्रक्रिया क्या है। आप शांत वातावरण में बैठे, बिल्कुल आसपास कोई शोर ना हो और हल्की रोशनी हो बिल्कुल, और सामने प्रभु का चित्र हो या ना भी हो तो भी चलेगा, तो जिनका भी जो भी आपके इष्ट देव हैं, और उसके पश्चात आप उनका कोई भी मंत्र जाप जो आप करना चाहते हैं, उस मंत्र जाप का उच्चारण करते समय आप उसे अपने कानों से सुनिए। तो जैसे आप उस उच्चारण को स्वयं सुनने लगेंगे तो आपका ध्यान कभी भी नहीं भटकेगा और आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा। तो ये सबसे सरल प्रक्रिया है ध्यान लगाने की। और इसी ध्यान लगाने की प्रक्रिया से केवल रोजाना 10 मिनट ध्यान लगाने से आप देखिए आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपको कोई भी वेदना या कोई भी समस्या आपको विचलित नहीं कर पाएगी, क्योंकि मंगल आपके कर्क राशि में है, नीच राशि में है, तो जाहिर है क्रोध का संचार करते हैं और इसी पर हमें काबू पाना है, तभी आप जीत पाएंगे। इसके अलावा शुक्र भी आपकी कर्क राशि में ही चल रहे हैं, तो शुक्र जहां मंगल एक तरफ आपके अंदर क्रोध का संचार करते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, चोट आदि की आशंका बना सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्र जो हैं आपके कर्क राशि में आपके मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करवाते हैं, आपकी शुक्र की वजह से सुख साधनों की वृद्धि भी करते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको सफलता दिलाते हैं, नए वाहन का सुख मिल सकता है, नई भूमि या भवन का सुख मिल सकता है, कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं, मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा, हर प्रकार के कार्यों में आपको सफलता भी दिलाते हैं। लेकिन केवल एक ही माइनस पॉइंट है, वो है मंगल का क्रोध। तो मंगल के क्रोध पर आपको काबू रखना होगा, अन्यथा मंगल क्या कर सकते हैं, मंगल जहां एक तरफ आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, वहीं आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं, आपकी व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ा भी सकते हैं, चोट आदि की आशंका तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पर रहने की वजह से आपके जमीन जायदाद के कार्यों में विवाद पैदा कर सकते हैं। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि रहने से पत्नी के साथ अनबन करवा सकते हैं या उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जो रहेगी उसकी वजह से अचानक चोट, दुर्घटना, अचानक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े आदि पैदा करवा सकते हैं। तो हमें मंगल के ऊपर काबू करना है, कैसे, ध्यान साधना से। तो मंगल पर जब आप काबू कर पाएंगे तो शुक्र के शुभ फल आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे और आपको सुखद अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। तो दोनों ग्रहों की बिल्कुल विपरीत नेचर है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से और अपने समझदारी से हमें इस फल को, मंगल के क्रूर फल को निष्फल करना है। इसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, देखिए धन भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो सूर्य जो हैं 12वें स्थान में क्या करते हैं, खर्चों की अधिकता, खर्च बढ़ाते हैं, अनावश्यक निवेश बढ़ा देते हैं, आनन फानन में आप जो है बिना सोचे समझे खर्च कर बैठते हैं, बिना सोचे समझे आप निवेश कर बैठते हैं। तो आपको इनसे बचना होगा, आपको अत्यधिक खर्चों से बचना होगा, आपको अनावश्यक निवेश से बचना होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य ऐसा करने के लिए आपको उकसाएंगे, आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। लेकिन आपने देखिए ग्रह तो अपना काम करेंगे, समझदारी इसी में है कि हम यदि जानते हुए भी ग्रहों के अनुरूप चलने लगें तो फिर तो इस राशिफल को बताने का कोई फायदा ही नहीं है।
तो हमें क्या करना है, जहां से हमें पता है कि नुकसान हो सकता है, हमें पता है कि अगले महीने जुलाई के महीने में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, हमें पता है कि हमारे अचानक से निवेश बढ़ सकते हैं, तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, अपनी प्लानिंग करके रखना चाहिए कि अगर कोई अचानक खर्चा आ जाए तो उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, उसका पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए या अपने खर्चों में कटौती कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य जो है 12वें स्थान में अनावश्यक खर्चों को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अनावश्यक निवेश, धन हानि भी हो सकती है। किसी को आप किसी मित्र को, भाई बंधु को आप यदि पैसा दे दे तो हो सकता है वो पैसा आपको वापस ना मिले, तो इस प्रकार से धन हानि भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपके पुराने कार्य जो आपने व्यवस्थित नहीं किए उसकी वजह से कोई धन हानि या राजदंड भी आपको भोगना पड़ सकता है, कोई जुर्माना आपको भोगना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको अचानक बैठे बिठाए कोई मुसीबत या कोई खर्चा आ जाएगा, ये पहले से आपका जो कोई प्लानिंग चली आ रही है तो उसकी वजह से भी आपके खर्च अचानक आपके सामने आ सकते हैं, निवेश आपके सामने अचानक से आ सकता है। और साथ ही साथ 12वें स्थान में सूर्य जो हैं, कहीं ना कहीं इन अनावश्यक खर्चों की वजह से आपके मन में चिंता बढ़ सकती है, और चिंता तो है चिता समान, क्योंकि चिंता बढ़ेगी तो इसका स्वास्थ्य पर भी आपके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, चिंता से बचना है, खर्चों से बचना है, अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी है और अपने आप को प्लान करके चलना है और अपने गुस्से पर काबू रखना है। कैसे? ध्यान साधना से, मेडिटेशन से। इसके बाद आपके संतान सुख की बात करें तो पंचम भाव में केतु विराजमान है। केतु की वजह से संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बनी रह सकती है। मंगल भी अभी इस समय नीच राशि में ही चल रहे हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी रह सकती है। लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं, ठीक है ना। शेयर मार्केट में भी आपको अभी आशातीत सफलता शायद न मिल पाए। विद्या शिक्षा की बात करें तो अभी चतुर्थ भाव पर शनि, गुरु और मंगल की दृष्टि है और वक्र दृष्टि है। शनि और गुरु की वक्र दृष्टि है, मंगल की क्रूर दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में भी आपका मन जो है विचलित रहेगा, अस्थिर रहेगा, पढ़ाई में आपका मन शायद न लग पाए दृष्टि की वजह से। तो आपको अभी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित करना ही होगा। इसके अलावा आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में चल रहे हैं, नौकरी के लिए भी ये स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। नौकरी में भी आपके लिए कठिन परिस्थितियां, दिक्कतें पैदा करते हैं। और सप्तम भाव में वक्र शनि जो हैं, शनि की वक्री होने की वजह से आपके पार्टनर के साथ या तो अनबन करवाते हैं या पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी दर्शाते हैं। और कारोबार भी इस वजह से धीमा चलेगा, क्योंकि जब तक शनि वक्री हैं तो कारोबार में भी अभी आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति नवम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में है और वक्र अवस्था में है, तो भाग्य अभी आपके साथ नहीं है। पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार में परिवर्तन के संकेत भी देते हैं। बुध राहु आपके लाभ स्थान में है। देखिए, बुध और राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं। अब कई दफा क्या होता है कि आपका कोई बहुत पुरानी पेमेंट लेने वाली हो, वो आपको राहु दिलवा सकते हैं। कोई फंसा हुआ धन हो, वो आपको राहु दिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से अचानक राहु के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है। और वहीं बुध भी आपके लाभ स्थान में है। तो अब बुध जो है तृतीयेश होकर के और द्वादशेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं। तो तृतीय भाव जो है पराक्रम भाव है। पराक्रम यानी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से आपको लाभ करवाते हैं। भाई बंधुओं से आपको लाभ मिल सकता है, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। द्वादशेश हैं तो फिर विदेशों से, यदि आपका कोई व्यापार है तो विदेशों से आपको धन लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा मित्रों के सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है। यानी आपके जो संबंध हैं, जो आपके रिलेशंस हैं,
जो आपके सोशल सर्कल है वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है, वहाँ से आपको जो है आपके कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से बुध और राहु का लाभ स्थान में जो योग है ये आपके लिए लाभ करवाता है। अब एक नज़र चंद्रमा पर डाल ले कि चंद्रमा जो है पूरा ही महीना कैसा फल दे सकते हैं। तो 1, 2 जुलाई और 28, 29 जुलाई, 1 और 2 जुलाई को और 28 और 29 जुलाई को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में मगर शनि से दृष्ट होंगे। तो यह स्थिति कारोबार के लिए बढ़िया नहीं है, यानी ये 4 दिन जो हैं आपके लिए थोड़ा सा कारोबार धीमा रहेगा। इसके बाद 3 और 5 जुलाई, 3 से 5 जुलाई, 3, 4, 5 जुलाई और 30 और 31 जुलाई को चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे। कारोबार के लिए ये दिन बहुत ही शुभ रहेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, उत्तम धन लाभ, नौकरी में भी आपको सफलता हासिल होगी। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को जो है चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, यानी कि आर्थिक उन्नति दिलवाते हैं, मित्रों से, भाई बंधुओं से लाभ करवाते हैं, यानी प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलवाते हैं। 8 और 10 जुलाई को चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे, तो खर्चों की अधिकता से आपको चिंता परेशानी हो सकती है। 11-12 जुलाई को चंद्रमा आपके लगन में यानी आपकी राशि में होंगे, तो यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, लेकिन क्रोध पर, गुस्से पर काबू रखिएगा। 13 और 14 जुलाई को धन हानि के योग बन सकते हैं, तो जरा पैसों का लेन देन सावधानी से कीजिएगा। 15-16 जुलाई को चंद्रमा तृतीय भाव में होंगे, छोटी मोटी यात्रा, व्यर्थ की भाग दौड़, मित्रों भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। 17 और 19 जुलाई को पारिवारिक चिंता की वजह से आपको तनाव हो सकता है। 20 और 21 जुलाई को संतान पक्ष की तरफ से ध्यान रखें, संतान पक्ष की तरफ से कोई असुखद समाचार या असुखद फल मिल सकता है। 22 और 23 जुलाई का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, नौकरी में आपका दबदबा कायम रहेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे और साथ ही साथ सेहत का ध्यान रखिएगा। 24-25 जुलाई का दिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं होगा, पार्टनर की तरफ से अनबन हो सकती है या पार्टनर की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। 26 और 27 जुलाई का जो दिन होगा, इस दिन चंद्रमा अष्टम स्थान में होंगे, तो धन हानि, स्वास्थ्य हानि या हर प्रकार से नुकसान दे सकते हैं, वाद विवाद से भी आपको बच करके चलना होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो जुलाई का महीना है कुछ इस प्रकार से मिला जुला फल आपको प्रदान करेगा। अब हम अगले भाग में कर्क लगन के लिए बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कर्क लगन के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, यानी जिनका भी जन्म कर्क लगन में हुआ है उनके लिए हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो यह और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके लगन में बैठे हुए ग्रहों से। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके कर्क लगन में ही विराजमान है। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शुक्र उनको कैसा और क्या फल देंगे। देखिए, 1 जुलाई को शुक्र पुष्य नक्षत्र में होंगे, शनि के नक्षत्र में, और शनि इस समय आपके सप्तम भाव में है लेकिन वक्री अवस्था में है। तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। लेकिन शुक्र जो हैं केवल 6 जुलाई तक ही पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात शुक्र आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और तब तक बुध भी जो है 12वें स्थान में अपनी स्वराशि में होंगे। अचानक से खर्चों की वृद्धि करते हैं। हालांकि दाम्पत्य सुख जो है वैसा ही रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन में कोई ज्यादा सुधार नहीं होगा, आपस की अनबन चलती रहेगी, लेकिन बुध के 12वें स्थान में जाने से खर्चों की बढ़ोतरी होगी, अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, अनावश्यक निवेश बढ़ेगा।
साथ ही साथ यदि आप विदेशी व्यापार से संबंध रखते हैं तो विदेशों से आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। बुध आपके तृतीय भाव के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बंधु मित्रों से आपको सुख सहयोग दिलाते हैं। यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आप यदि ट्रेडर हैं, ब्रोकर हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ करवाते हैं, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ भी आपकी बनी रहेगी। इसके बाद शुक्र 17 जुलाई को मगा यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके पंचम स्थान में होंगे, तो यहां पर पंचम स्थान में केतु जाहिर सी बात है कि संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया फल नहीं देते। संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में बाधा आ सकती है। केतु मंगल की राशि में है और मंगल जो है 17 से 20 जुलाई तक तो रहेंगे लगन में, यानी आपके अंदर क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन 20 जुलाई को मंगल चले जाएंगे धन भाव में, तो जाहिर है आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और कारोबार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। तो ये तो था शुक्र की दशा अंतरदशा का फल। अब जिनको मंगल की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, तो मंगल उनके लिए कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। मंगल आपके 1 जुलाई को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, तो पहला महीने का जो इस महीने का पहला हफ्ता है, ये आपके कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि बुध जो हैं आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं। हर प्रकार से इच्छा की पूर्ति होगी, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलेगा, आर्थिक रूप से आपको आपकी स्थिति मजबूत होगी, अच्छी आय होगी, आमदनी की वृद्धि होगी। उसके बाद 7 जुलाई को बुध चले जाएंगे 12वें स्थान में, और तृतीयेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं, तो विदेशों से यदि आपका संबंध है, विदेशों से यदि आपका कोई व्यापार है, तो वहां आपको लाभ करवाते हैं। साथ ही साथ अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, आपका निवेश बढ़ सकता है। इसके अलावा तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो मीडिया, आईटी, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो यहां भी आपको सफलता अर्जित होगी। भाई बंधुओं का सुख आपका बना रहेगा। तो मंगल 20 जुलाई को मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, और केतु स्वयं मंगल की ही राशि में है। संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा चिंता तनाव जरूर दे सकते हैं, लेकिन कारोबार की वृद्धि करते हैं, क्योंकि मंगल उस समय तक जा चुके होंगे धन भाव में, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। हाँ, आपकी वाणी की वजह से आप अपने आसपास का वातावरण असुखद बना सकते हैं, तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अन्य मामलों में, धन के मामलों में बाय हुक बाय क्रुक धन आता रहेगा, आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी आपको जरूर मिलेगी। केतु की बात कर ले तो केतु आपके पंचम स्थान में है। केतु है अनुराधा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में। केतु पहला हफ्ता यानी कि बुध जो है 7 जुलाई तक रहेंगे लाभ स्थान में। लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिलेगा आपको, कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन 7 जुलाई को बुध चले जाएंगे 12वें स्थान में, तो वही सब फल जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, खर्च बढ़ जाएंगे एकदम से। केतु की महादशा की बात कर रहे हैं कि केतु की दशा अंतरदशा में 7 जुलाई के बाद से खर्चों में वृद्धि होगी। आपके विदेशों से व्यापार बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, पराक्रम से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। तो इस प्रकार से केतु आपको मिला जुला फल प्रदान करेंगे। शनि जो है आपके सप्तम भाव में है, तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है, सप्तम भाव में स्वयं शनि वक्र अवस्था में है, दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता पैदा करते हैं। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा भी आपके लग्नेश हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव में है, लेकिन वक्र अवस्था में है, तो जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, अब देखिए बृहस्पति जो है 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में, और राहु आपके लाभ स्थान में है, तो अचानक धन लाभ करवाते हैं। बुध के साथ बैठे हैं तो विदेशों से धन लाभ करवाते हैं। आईटी, मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, ऐसे कार्यों से आपको लाभ करवाते हैं। शुक्र की राशि में है
तो आपको लग्जरी आइटम्स, लग्जरी चीज़ों से आपको लाभ होगा, फैशन, ब्यूटी। इसके अलावा आपके खर्च भी बढ़ेंगे। और शुक्र जो हैं आपके चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी। इसके बाद 20 जुलाई को बृहस्पति चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल भी उस समय आपके पंचमेश और दशमेश होकर के धन भाव में पहुंच चुके होंगे, यानी कि धन भाव में मंगल जो हैं बाय हुक बाय क्रुक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। शेयर मार्केट से धन लाभ, संतान से सुख मिलेगा, संतान से आपको लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, नौकरी व कारोबार में आपको तरक्की दिलाते हैं, नौकरी व कारोबार से आपको सफलता और लाभ अर्जित होगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति जो हैं भले ही अष्टम में हो, स्वयं वक्री हो, लेकिन अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए बृहस्पति आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसके बाद हम बुध की बात कर लें तो बुध आपके लाभ स्थान में है, तो जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा है उनको कैसे फल प्राप्त होंगे। बुध 1 जुलाई को मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके अंदर, मंगल उस समय लगन में ही होंगे, तो सेहत व स्वास्थ्य के लिए मंगल का लगन में होना कोई बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। इसके अलावा मंगल पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता, तनाव या परेशानी हो सकती है। लेकिन आपके मंगल दशमेश होकर के लगन में आए हैं तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं। 12 जुलाई को बुध आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपके मित्रों से भी, भाई बंधुओं से भी आपको सुख, सहयोग व सफलता मिलती रहेगी। 20 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में, और गुरु आपके अष्टम भाव में है और वक्र अवस्था में है। अब बुध गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से यहां पर धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग बनाते हैं। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता, नौकरी में दिक्कतें, नौकरी में परेशानी, पिता पक्ष की तरफ से चिंता व परेशानी को भी दर्शाते हैं। तो बुध का जो दशा अंतरदशा है वो कुछ इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेगी। राहु आपके लाभ स्थान में है, अचानक धन लाभ तो करवाते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक चिंता या तनाव या परेशानी भी आपके लिए बनी रहेगी। जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, खास करके मन में कोई ना कोई डर जरूर बना रहेगा। सूर्य आपके 12वें स्थान में है, तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा है, सूर्य उनको कैसा फल प्रदान करेंगे। 1 जुलाई को सूर्य आर्द्रा यानी राहु के ही नक्षत्र में होंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तम आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ होगा, आपके जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा। सूर्य आपके धनेश हैं, धनेश होकर के आपके 12वें स्थान में है, तो आपके विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे, गुरु अष्टम भाव में है, तो स्थितियां एकदम से पलट जाएंगी, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं। इसके अलावा धन हानि और राजदंड आदि का भय भी आप पर बना रहेगा। 20 जुलाई को सूर्य पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और शनि आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में शनि वक्र अवस्था में है। तो जहां एक तरफ कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार में दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, वहीं दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन में भी कटुता पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से कर्क लगन के जातकों के लिए अलग अलग ग्रहों की दशा में अलग अलग फल आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह राशिफल और नक्षत्र फल का कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शंकर सुतो आनंदना सिंह